Good evening, my dear brothers and sisters. You all must be knowing 2 दिन पहले ही हीमोफीलिया डे था 17 अप्रैल। और हीमोफीलिया क्या होता है वो तो अभी 11 स्टैंडर्ड से ही लोगों को सिखाया जाता है कि इट इज़ ब्लड डिसऑर्डर। और MBBS फर्स्ट ईयर में तो डिटेल फिजियोलॉजी और सेकंड ईयर में डिटेल पैथोलॉजी भी ऑलमोस्ट सारे MBBS स्टूडेंट को पता ही होती है कि इट इज़ एक्स लिंक डिसीज़। एक्स लिंक का मतलब ये है कि फीमेल मोस्टली कैरियर रहती है और वो डिसीज़ ट्रांसमिट करती है मेल में, तो मेल का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल। हीमोफीलिया के 2 टाइप होते हैं। हीमोफीलिया ए इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8 एंड हीमोफीलिया बी इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। उसके ट्रीटमेंट में हम देखते हैं फैक्टर रिप्लेसमेंट। जुडिशियस उसको फिजियोथेरापी कर रहते हैं क्योंकि उसका मसल का पावर बना रहे और उसको कोई प्रिवेंट उसका कोई जॉइंट डिसीज़ आर्टिकुलर डैमेज ना हो, उसके लिए उसमें स्टेप्स लेने होते हैं। इसमें मेजर ब्लीड के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उसके शरीर में फैक्टर लेवल बहुत कम होता है तो चांसेस है कि उसको इंट्राक्रैनियल ब्लीड हो सकता है। अगर उसको हेड इंजरी हुआ तो, या तो इवन माइन्यूट इंजरी कैन प्रोड्यूस इंट्राक्रैनियल ब्लीड इन दिस पेशेंट्स। और हीमार्थ्रोसिस तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। जैसे ही R1 सिप आपकी स्टार्ट होती है उसमें लगभग तीसरे या चौथे दिन ही आपको एक पेशेंट हीमोफीलिया का मिल जाएगा जो आपके पास फैक्टर लेने के लिए आया होगा, बिकॉज द टू मच कॉस्ट एंड विच कैन अफोर्ड एट द गवर्नमेंट ओनली इवन इन वेल टू डू फैमिलीज़। वो कितना देना है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट और कैलकुलेशन थी जिसको अभी बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है। उसमें ऐसा है कि अगर हम एक फैक्टर 1 यूनिट फैक्टर देते हैं एक बच्चे में तो उसका जो लेवल होता है उसके बॉडी में 2% राइज होता है। वो कैसे होता है, तो अगर 100 यूनिट का अगर फैक्टर होता है तो वो 100 ml को 100 ml में 100 यूनिट होता है उतना रिप्लेस करता है। तो अगर हम कोई भी पेशेंट में जिसको हीमोफीलिया ए डेफिशिएंसी है तो अगर हमको उसके बॉडी में फैक्टर 8 का लेवल बढ़ाना है तो उसके जो रिक्वायरमेंट है उसके बॉडी वेट के से आधी रहेगी। और वो कंसिडर करता है कि उसको कौन सा ब्लीड हुआ है, उसका शरीर में कितना लेवल बढ़ाना है। अगर उसको मेजर इंट्राक्रैनियल ब्लीड है तो उसके बॉडी में जो रिक्वायरमेंट होगा वो 100% रहेगा, तो उसके बॉडी वेट से 50 टाइम्स हमको उसको फैक्टर देना पड़ेगा। अगर उसको फैक्टर 9 डेफिशिएंसी है तो उसका जो लेवल जो बढ़ता है 1 यूनिट देने से जो वो होता है 0.9%। ये जो फैक्टर 8 होता है और ये जो फैक्टर 9 होता है तो उसके बॉडी के मुताबिक आइडियली इट इज़ 0.7 to 0.9 होता है। तो हमको उसके बॉडी से 1.4 टाइम्स उसका फैक्टर रेज करने के लिए उतना फैक्टर देना पड़ेगा।